नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं द फिफ्थ ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको दिया हुआ है ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, ऑर्थोग्लिसरॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड। मैं आपको अगेन बोल रही हूँ, स्टूडेंट जो मैक्सिमम गलती करते हैं वो कॉमन नेम से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको मेमोराइज नहीं होते। तो हम उनसे मोटिवेट कर सकते हैं कि आप लोग जो कॉमन नेम से रिलेटेड स्ट्रक्चर है उनके नाम है, उनके नाम से कम 50 to 60 कॉमन नेम्स जो यूज होते हैं वो तो कम से कम आपको आने ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट वाला कंपाउंड आपको दिया हुआ है ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। ऑर्थोक्लोरोफिनॉल को हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, दैट इज द ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। दूसरा आपको दिया हुआ है ऑर्थोग्लिसरॉल। ऑर्थोग्लिसरॉल में हम OH की ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा देते हैं, CH3। थर्ड जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि OH की जो तीनों पोजीशन है ऑर्थो पेगा ऑर्थो, उन पे क्या लगता है, नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड रहता है। तो इस वाली पोजीशन पे भी क्या होगा, NO2। इस वाली पोजीशन पे भी क्या होगा, NO2। और इस वाली पोजीशन पे भी क्या, कौन सा ग्रुप होगा, NO2 ग्रुप होगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें चेक करते हैं कि सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो किसका होगा। यदि हम लोग यहाँ देखें तो सबसे कम जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो किसका होगा, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। जबकि एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन बढ़ाते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का मतलब -M -H -I। कम कौन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब +A +H और +I, ये ग्रुप क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कहलाते हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो कौन सा इफेक्ट है, +H इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। कहीं स्टूडेंट्स इसमें ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट की कंडीशन में जो O- है वो बिल्कुल भी अपने प्लान को चेंज नहीं करेगा। मतलब इसकी यहाँ से कनेक्टिविटी, जो बेंजीन रिंग से कनेक्टिविटी है वो डिटेच नहीं होगी, ये प्लान में ही है। O- किसके प्लान में है, बेंजीन के प्लान में। तो O- को कितना ही आप रोटेट कर लो इसका प्लान बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। O- को प्लानरिटी को शो करता है बेंजीन के साथ। ठीक है, तो यहाँ +H लग रहा है, कोई ऑर्थो इफेक्ट इसमें नहीं लगने वाला। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कौन सा इफेक्ट लगाएगा। वैसे तो +M लगाता है, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे हेलोजन के केस में -I को भी जरा डोमिनेट कर लेते हैं। यदि हम इसमें देखें तो यहाँ पे -M इफेक्ट लग रहा है। और इस वाले जो ग्रुप है पिक्रिक एसिड में, यहाँ पे तीनों तरफ से क्या लग रहा है, -M। ठीक है, तो यदि हम लोग इसको देखें, तो यहाँ -M तीनों तरीके से लग रहा है। -M का मतलब है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, तीनों तरफ से लग रहा है। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग क्या करता है, एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। एनायन की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ाता है। एनायन कहाँ से आएगा, H+ को आप डोनेट कर दो, एनायन बन जाएगा, मतलब कॉन्जुगेट बेस। मतलब क्या हुआ इसका, कॉन्जुगेट बेस। जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो सबसे ज्यादा इसमें किसका होना चाहिए, 4 का। सबसे कम होना चाहिए सेकंड का। ठीक है, सेकंड का सबसे कम होना चाहिए, सेकंड के बाद आना चाहिए इसमें 1 का। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या लग रहा है, -I, और -I से ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है -M। तो यदि हम लोग इसमें देखें, उसके बाद आना चाहिए यहाँ पे 3 वाला ऑप्शन, और 3 के बाद आना चाहिए इसमें 4th वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें जो हमारे ऑर्डर निकला है उसके हिसाब से आंसर सही होना चाहिए, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ आप इस बात को भी लिख सकते हो कि -I इज मोर डोमिनेटिंग देन -M इज मोर डोमिनेटिंग देन -I।